गर्मी से लोगों का बुरा हाल है तो सभी को बेसब्री से मानसून आने का इंतजार भी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर मौसम विभाग की माने तो 27 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अभी का तापमान 40 से 42 के पास पहुंच गया है, जहां कुछ शहरों में अभी कुछ बारिश भी देखने को मिली है। जयपुर, देहरादून, दिल्ली, नोएडा में बारिश हुई है, लेकिन फिर भी गर्मी से राहत लोगों को नहीं मिल पाई है, जहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। हालांकि अभी भी हल्की बारिश के बाद उमस जो है वो बढ़ने से गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं। अब मॉनसून का इंतजार तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए, अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो यहां पर मॉनसून काफी करीब पहुंच गया है और आप देखेंगे कि कई इलाकों में यहां पर बारिश भी दर्ज की गई है। खासकर अगर बात करें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग को आच्छादित करते हुए मॉनसून यूपी के पूर्व दक्षिण सीमा सोनभद्र के काफी करीब पहुंच गया है, जहां अब भी प्रदेश में प्रवेश वो करने वाला है और वर्षा ऋतु प्रारंभ इसके बाद हो जाएगी। और देश भर के मौसम के जो हाल फिलहाल बने हुए हैं, जिस तरीके से गर्मी से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं, इससे राहत लोगों को फिलहाल मिलती नजर आएगी। आपने देखा बीते दिनों नोएडा और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। हालांकि इससे भी अभी गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। हालांकि पहले के मुकाबले अब गर्मी से हल्की फुल्की राहत मिली है, लेकिन फिर भी जो अपेक्षा लोगों की ओर से की गई थी कि बारिश के बाद गर्मी से निजात लोगों को मिलेगा, वो नहीं मिल पाया है। और देश भर में लगभग सभी इलाकों में लू से राहत मिलने की उम्मीद लोग लगा रहे हैं। मॉनसून के आगमन का इंतजार कर रहे हैं। बहुत करीब मॉनसून आ गया और हल्की बारिश का सिलसिला भी मॉनसून के करीब आते आते शुरू हो गया है, जहां मॉनसून भी देश के आधे से ज्यादा हिस्सों को फिलहाल कवर कर चुका है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात कर ले, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। इसी के साथ गाजियाबाद में बारिश हुई है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद अब मॉनसून का इंतजार लोग कर रहे हैं ताकि उन्हें इस भीषण गर्मी से राहत मिल सके। देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, इसी के साथ कई राज्यों को अभी भी मॉनसून का इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही यहां बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे काफी हद तक लोगों को राहत मिली है। लेकिन अब भी लोग बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हल्की फुल्की बूंदाबांदी से मौसम में उमस जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। और दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से जो फिलहाल अपडेट सामने आए, जो कुछ कहा गया है, वो ये बताया गया है कि 27 जून के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। और अभी का तापमान अगर हम इसकी बात करें तो 40 से 42 डिग्री के पास ये पहुंच चुका है, जहां बारिश आने के बाद इससे राहत आपको मिलती नजर आएगी। तो लगातार बारिश की उम्मीद लगा रहे हैं लोग। मॉनसून के आगमन के बाद गर्मी से राहत मिलेगी। इस बीच हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा जुड़ गए, हमारे संवाददाता देहरादून से। उपेंद्र, क्या कुछ मौसम देहरादून में बना हुआ है? गर्मी से लोगों को राहत फिलहाल मिल पाई है या नहीं? देखिए, अभी जिस तरीके से जो है गर्मी से थोड़ा सा राहत तो ज़रूर है, लेकिन अब उमस जिस तरीके से जो है अब लोगों को जो है वो सता रही है और इससे जो है वो गर्मी भी काफ़ी थोड़ा सा जो है वो फिर से बढ़ गई है। लेकिन मौसम विभाग का जिस तरीके से मानना है कि अब प्री मानसून ख़त्म होते ही पूरा मानसून जो है अब 26 के बाद से जो है अब शुरू हो जाएगी, यानी कि 26 तारीख से मानसून की शुरुआत जो है उत्तराखंड में हो जाएगी और कई जगहों पर जो है तेज़ बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि 26 से 30 जून तक जो है प्रदेश के कई हिस्सों में जो है तेज़ बारिश जो है वो देखने को मिलेगा, यानी कि मानसून जो है उत्तराखंड में दस्तक देगा, जिससे आम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके हैं, सीमांत जनपदों में ज़्यादातर जगहों पर जो है भारी बारिश से भूस्खलन की स्थिति जो है वो ज़्यादातर बन सकती है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से सभी को अलर्ट पर रहने की हिदायत जो है वो दी गई है, क्योंकि खास तौर पर जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा चल रही है उसको लेकर खास तौर पर हिदायत जो है मौसम विभाग की ओर से दी गई है कि चारधाम यात्रा मार्गों पर जिस तरीके से भारी बारिश होने की जो संभावना है जो जताई जा रही है, ऐसे में भूस्खलन की स्थिति जो है वो ज़्यादा बन सकती है। ऐसे में सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर अगर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए
तो मैदानी क्षेत्रों में जिस तरीके से गर्मी से जो है आम लोगों को निजात मिलती हुई दिखेगी, साथ ही साथ भारी बारिश से जो है जो तापमान है उसमें भी काफ़ी गिरावट जो है वो दिखेगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों से लेकर जो पहाड़ी इलाकों में जिस तरीके से जो बारिश होगी तो उससे जो उमस भरी गर्मी है इससे ज़रूर निजात जो है आम लोगों को मिलती हुई दिखाई देगी। मौसम विभाग का मानना है कि अभी इन 3-4 दिनों में मौसम जो है वो बदलने वाला है और मानसून जो है उत्तराखंड में दस्तक जो है वो देना शुरू कर देगा। उपेंद्र, वो कौन से इलाके हैं जहां पर अभी बारिश नहीं हुई है और लोगों को इंतजार है कि यहाँ पर बारिश होगी? हालांकि कई इलाकों से खबरें सामने आई थी कि यहाँ पर बारिश हुई है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को वहां पर मिली है। देखिए, अगर पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए तो प्रदेश भर में हल्की से मध्यम बारिश जो है लगभग सभी जगहों पर जो है पिछले 2-3 दिनों में देखी गई है। लेकिन जिस तरीके से जो बारिश के साथ साथ जो उमस भरी गर्मी जिस तरीके से हो रही है वो ज़रूर जो है आम लोगों को सता रही है। इससे जो है अब अगर बारिश और मानसून अगर दस्तक देता है तो इससे आम लोगों को निजात जो है वो ज़रूर मिलेगी। हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो सीमांत जनपद हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात की जाए, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, इन जगहों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिली है। हालांकि किसानों के लिए जो है वो बारिश उतनी अच्छी नहीं देखी गई है, क्योंकि किसानों का ये मानना है कि अगर तेज़ और थोड़ा सा ज़्यादा अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फसलों के और जो धान की फसल जो लग रही है उससे जो है कहीं ना कहीं मौसम में जो अगर बदलाव आता है तो धान की फसल के लिए काफ़ी अच्छी जो है वो बारिश रहेगी। दूसरा अगर देखा जाए तो अभी प्रदेश के उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, देहरादून या अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, इन जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो आज जताई गई है। उसके साथ ही साथ तेज़ रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने की भी उम्मीद जो है मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। यानी कि सभी को सतर्क रहने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और उसके बाद 26 के बाद जो है मानसून उत्तराखंड में दस्तक देना शुरू कर देगा और कई जगह पर भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में सभी को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश भी मौसम विभाग की ओर से जो है वो दिए गए। ठीक है उपेंद्र, तो लगातार लोगों की ओर से आस लगाई जा रही है कि जल्द मानसून यहाँ पर एंटर हो। इस बीच हमारे साथ दिल्ली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं दिल्ली का हाल क्या कुछ बना हुआ है। राजकुमार, दिल्ली में कैसा मौसम है? कई इलाकों में बारिश हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि 27 तारीख से यहाँ पर मानसून एंटर करेगा। देखिए निशु, इस समय मैं बिल्कुल जो संसद भवन है उसके बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ हूँ। संसद भवन के आसपास का जो लुटियन जोन है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान यहीं से संचालित होता है। दिल्ली में पानी की भारी कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और आम आदमी पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। उसके अलावा उमस भरी गर्मी है, 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हैं। बारिश जो हुई है, बारिश के बाद और ज़्यादा उमस जो है वो बढ़ गई है। हालांकि लुटियन जोन की अगर बात करें तो पूरा 5 किलोमीटर के एरिया में इंडिया गेट से लेकर तमाम जितने भी रास्ते हैं, चाहे हम प्रधानमंत्री आवास की बात कर लें, चाहे हम और जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जितने केंद्रीय मंत्री हैं उनके घरों के आसपास की बात कर लें, तो भारी पेड़ जो है आसपास लगे हुए हैं। और CPWD के क्षेत्र में ये एरिया है, इसलिए यहाँ थोड़ी हरियाली है, उसकी वजह से ज़रूर ये कह सकते हैं कि लोग थोड़ी सी राहत यहाँ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, उनमें यदि बात कर लें, जितनी भी अनाधिकृत कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर पेड़ नहीं लगे हैं, वहाँ लोग ज़रूर बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं। उमस भरा मौसम है और ये जो बिल्कुल इसको एक तरह से सड़ी गर्मी अगर कह दिया जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग जो है वो परेशान हैं, अपने घरों से कई बार बाहर आकर जो पार्क हैं उन पार्कों में बैठ के अपना समय व्यतीत करते हैं। और जो बारिश हुई है, उस बारिश के बाद ज़रूर जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, उन पेड़ों को ज़रूर देखे जा सकते हैं कि उनके ऊपर से थोड़ी सी धूल जो है वो उतरी है। कल आज सुबह से कोई बारिश नहीं हुई है। 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान 2 बजे 2:30 बजे के आसपास था। लेकिन थोड़ी सी राहत ये है कि अब थोड़ी मौसम में थोड़ी सी तब्दीली हुई है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज रात को शायद बारिश हो सकती है। और ये बारिश जो है, इस बारिश का सिलसिला आने वाले 2-3 दिनों में
और बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ये जो मौसम है, जुलाई का जो मौसम है, इस जुलाई के मौसम में जो उमस है, उस उमस से लोगों को दो चार होना होगा। और प्रकृति जो है, जो सूर्य देवता है, उनकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे, इस बात को लेकर तमाम तरह के लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से, आम लोग जो है अगल बगल में जो बैठे हुए थे, वो पसीना पूछते हुए जरूर कह रहे थे कि यार गर्मी से पता नहीं कब राहत मिलेगी। तो दिल्ली का जो हाल है वो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और उमस भरा जो है वो मौसम है। पूरी तरीके से मानसून आएगा और गर्मी से राहत लोगों को मिलेगी। इस बीच हमारे साथ अनिकेत तिवारी भी जुड़ गए लखनऊ से, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिकेत, लखनऊ में कैसा मौसम बना हुआ है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब तक यहाँ पर मानसून एंटर करेगा और कब यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी? देखिए निश्चित, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो फिलहाल राजधानी मौसम का जो मौसम है वो थोड़ा बदला जरूर है। और कल अगर बात करें कल की, तो कल थोड़ी जो बारिश है वो देखने को मिली थी। हालांकि पूरे लखनऊ में जरूर बारिश नहीं हुई थी, कुछ जगहों पर बारिश देखने को मिली थी, कुछ जगहों पर जो मौसम था वो थोड़ा तब्दील जरूर हुआ है। और कहीं ना कहीं जो प्रचंड जो गर्मी थी, जो लगातार जो हीट वेव चल रही थी निशु, उस हीट वेव से कहीं ना कहीं आम जनमानस को, उत्तर प्रदेश वासियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि अगर बात करें उमस भरी गर्मी की, तो थोड़ी बहुत बरसात होने के बाद में जो उमस है वो जरूर साफ तौर पर मौसम में देखने को मिल रही है। और उससे लोग कहीं ना कहीं शुष्क जो गर्मी है उसका एहसास साफ तौर पर कर सकते हैं अपने अंदर में। हालांकि अगर बात करें अभी वर्तमान समय की, तो अभी लगभग 3:15-3:20 के आसपास का समय हो रहा है निश्चित। और जो तापमान है वो तापमान 35 से 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और अगर हम बीते दिनों की अगर निश्चित बात करें, तो ये तापमान बीते दिनों में 40 से 42 तक पहुंच जा रहा था। तो हालांकि जो तापमान था उसमें गिरावट जरूर दर्ज की गई है। और जो आंचलिक मौसम वैज्ञानिक है उनका भी अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश में मानसून अपनी दस्तक पूरी तरह से दे देगा। हालांकि उसके पहले मानसून ने कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट जरूर लोगों के बीच में छोड़ दी है। क्योंकि अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों में जो छुटपुट जो बारिश है वो जरूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और अन्य जनपदों में भी उत्तर प्रदेश को देखने को मिली है। हालांकि इससे थोड़ा मौसम जरूर बदला है और जो हवा है वो थोड़ी नरम जरूर हुई है और थोड़ा लोगों को थोड़ा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें प्रशासन की या फिर नगर निगम विभाग की, तो उसके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जैसे जैसे निश्चु मानसून नजदीक आ रहा है, ऐसे में जलभराव की समस्या है, बिजली कटौती की समस्या है, जो बड़े पेड़ है वो गिर जाते हैं, अचानक से लोग दुर्घटना ग्रसित होते हैं। तो ऐसे तमाम जो मामले देखने को मिलते हैं मानसून के वक्त, तो उन मामलों को लेकर कहना कहीं जो प्रशासन है उसको पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण ढंग से देख रहा है। और इसको लेकर जो आवश्यक जो दिशा निर्देश दिए जाने और जो प्रयास किए जाने, जो काम करने जाने हैं, तमाम जो ब्लैक पॉइंट्स है उनको चिन्हित करके वहां पर निस्तारीकरण का काम करना, जहां पर जलभराव की निश्चित समस्या आती है उन जगहों पर चिन्हित करके वहां पर जलभराव बिल्कुल तैयारियों के बारे में भी तमाम जानकारी हम सभी से लेंगे। देखिए, मानसून के साथ साथ अब दिक्कतें भी साथ में आएंगी, जलभराव की स्थिति देखने को मिलेगी। हर साल जैसे कि देखने को मिलता है, हर साल वादे भी किए जाते हैं कि हम ये समाधान करेंगे। तो क्या कुछ तैयारियां इस बार मानसून को लेकर की गई हैं? देखिए, मानसून को लेकर जो तैयारियां हैं वो उसको लेकर खुद मुख्यमंत्री इस बार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही बैठक जो अध्यक्षता में जो है वो पूर्ण कर ली गई है और सभी को दिशा निर्देश जो है पहले से दिए गए हैं कि कहीं पर भी जलभराव की स्थिति न हो। ऐसे में सभी जो नालियां हैं, जो चौक होती हैं, उनको नालियों को खोलने का काम जो है, उनकी साफ सफाई जो है वो की जाए। तो अगर देहरादून शहर की अगर बात की जाए तो सभी जगहों पर जो है नालियां जो है वो साफ की जा रही है, ताकि आने वाले मानसून में नालियां चौक न हो और जलभराव की स्थिति जो है वो न मिले। साथ ही जो पहाड़ी इलाके हैं, जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में भूस्खलन की स्थिति ज़्यादातर जो है पहाड़ी राज्यों में देखने को मिलती है। उन जगहों पर एक नेक पॉइंट जो है उसको खोजा जा रहा है कि जहां पर ज़्यादातर भूस्खलन की स्थिति बनती है, उन पॉइंटों को जो है चिन्हित जो है वो किया जा रहा है कि कहां पर ज़्यादातर भूस्खलन होती है। उन जगहों को ठीक करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और या तो उनका वैकल्पिक मार्ग जो है वहाँ से तैयार किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में अगर भूस्खलन की ज़्यादा स्थिति वहाँ पर बनती है तो वैकल्पिक मार्ग से जो है चारधाम यात्रा या आम लोगों के लिए जो है व्यवस्थाएं जो है वो की जाएगी। तो इसके लेकर पूर्ण तैयारी जो है सरकार की ओर से जो है वो की जा रही है। प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जो है वो पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। हालांकि ये जरूर देखा गया है कि हर साल जिस तरीके से जो दावे प्रशासन या स्थानीय प्रशासन की ओर से जो किए जाते हैं वो मानसून आते आते जो है वो धरातल पर दिखते नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरीके से उम्मीद ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री की ओर से जिस तरीके से जो मॉनिटरिंग की गई है, बैठकें जिस तरीके से ली गई है, तो इसका असर जरूर प्रशासन पर पड़ेगा और कहीं ना कहीं धरातल पर इसका असर भी जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये देखा गया है कि मानसून आते ही
जिस तरीके से जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ की जिस स्थिति, भूस्खलन की बिल्कुल। स्थिति जो है वो ज्यादातर बन जाती है। तो ऐसे में ठीक सभी है को उपेंद्र, सतर्क हालांकि रहने की वादे जो तो है बहुत वो की हिदायत जाते हैं, जैसे दी कि आपने जाती है। बताया, लेकिन लेकिन धरातल मैदानी पर वो इलाकों कितने उतरते हैं, उनकी पोल खुलती हुई हर बार नजर आती है। देखना होगा इस बार तैयारियां किस तरीके धरातल पर उतरती नजर आती है। इस बीच हमारे साथ कुलदीप सैनी भी जयपुर से जुड़ गए हैं। कुलदीप, क्या मिजाज वहां पर बना हुआ है मौसम का, और क्या कहना है मौसम विभाग का, कब मिलेगी लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत? देखिए, राजस्थान में लगातार मौसम में एकदम से बदलाव देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों का अगर हम आंकड़ा देखें तो जयपुर समेत तकरीबन 13 जिलों के अंदर मानसून का जो आहट है वो कहीं ना कहीं दस्तक नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग भी जरूर कह रहा है कि राजस्थान में प्री मानसून की शुरुआत 27 जून से होगी, लेकिन राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां पर इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं। जयपुर की अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिनों से जयपुर के कुछ इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। जैसे जैसे सुबह का दिन ढलता है और दोपहर का जो गर्मी भरा, जो उमस भरा दिन निकलता है, शाम होते होते वो कहीं ना कहीं एक काले बादलों में तब्दील होता है। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लगातार जिस तरीके का मौसम बदल रहा है, कहा जा सकता है कि राजस्थान में जिस तरीके के मौसम ने करवट ली है वो कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत देना लगी है। लेकिन राजस्थान के अगर पश्चिमी जिलों की बात करें, जहां बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये तमाम वो जिले हैं जो सरहद पे है और वहां पर अधिकतर जो क्षेत्र है वो मरुस्थल का है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अभी वहां पर 27 जून बाद इंद्रदेव मेहरबान होंगे। लेकिन राजस्थान के राजधानी जयपुर समेत जो 13 जिले हैं वो कहीं ना कहीं अब जो मौसम में बदलाव हो रहा है उसकी ठंडक महसूस कर रहे हैं। अब लोगों को दोपहर के समय में जो तपती लू है उसका एहसास नहीं होता, लेकिन फिर भी गर्मी का जो सितम है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश हुई है 4 दिन 5 दिन से लगातार बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद तापमान में कोई कमी नहीं आई है। तापमान अभी जस की तस बना हुआ है, 45 ठीक है डिग्री कुलदीप, अधिकतम ठीक है तापमान। कुलदीप, हमारे साथ लगातार दिल्ली से राजकुमार भी बने हुए हैं। राजकुमार, दिल्ली में क्या कुछ तैयारियां हैं मानसून को लेकर, क्योंकि हर बार जलमग्न सड़कें नजर आती हैं, इस बार क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए निशु, अगर केंद्र सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल्कुल जल संरक्षण को लेकर और पर्यावरण को लेकर तमाम तरह की जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं पर लगातार 10 सालों से काम होता रहा है। अगर बात करें हम नई संसद जो बनाई गई है, उस संसद में वाटर हार्वेस्टिंग के विशेष इंतजाम किए गए हैं और जो बारिश का पानी हो उस बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सके और जमीन के अंदर जाके वो जल स्तर को ऊंचा करे। तमाम जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों के जो मंत्रालय, जो उनके बंगले जो बनाए गए हैं और जितना भी CPWD का काम हो रहा है, चाहे हम ग्रीन बेल्टों की बात कर लें, चाहे हम इन बंगलों की बात करें, इन बंगलों का जो नया सौंदर्यीकरण जो हो रहा है उसमें वाटर हार्वेस्टिंग और पर्यावरण का विशेष ध्यान रखने के निर्देश जो है वो सरकार ने अपनी तरफ से दिए हैं। CPWD के अधिकारियों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मानना है कि बारिश के पानी को बेजा ना जाने दिया जाए, क्योंकि अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में जमीन पक्की है, कच्ची जमीन बची नहीं है। अगर पानी जमीन के अंदर नहीं जाएगा तो जल स्तर ऊंचा होगा नहीं। तो इसलिए एक जल को संरक्षित करने के लिए जगह जगह वाटर हार्वेस्टिंग के इंतजाम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जो जमीन पक्की हो गई है उसको तोड़ के कच्चा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं ग्रीन बेल्ट है, कहीं पे कुछ पार्क हैं, उन पार्कों में वाटर हार्वेस्टिंग का इस तरीके से इंतजाम किया जाए ठीक कि है आने वाले राजकुमार। दिनों में, क्योंकि आने वाले 2 महीने बारिश के होंगे और बारिश का जो पानी है, जो बारिश का पानी बिल्कुल, तैयारियां तो यहाँ पर पूर्ण की गई, लेकिन देखना हो कितनी तैयारियां धरातल पर उतरती। इस बीच हमारे साथ अनिकेत लगातार बने हुए। अनिकेत, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में इस बार के मानसून को लेकर? देखिए निशु, अगर उत्तर प्रदेश में अगर या फिर राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो जिस तरह से मानसून अपने दस्तक देने वाला है, तो उसको लेकर जो तमाम जो तैयारियां की जानी है, फिर चाहे जलभराव की समस्या हो या फिर देखने को मिलता है जो जर्जर मकान है वहाँ पर जर्जर मकान मानसून के समय में भारी बारिश से गिर जाते हैं, या फिर तमाम जो पेड़ हैं जो पुराने हो चुके हैं वो पेड़ गिरते हैं और तमाम ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती है कि कभी किसी की गाड़ी वहां दब जाती है, कभी कुछ लोग उसके नीचे दब जाते हैं। तो ऐसी जगहों को पहले ब्लैक स्पॉट बनाकर चिन्हित उसका किया जा रहा है। और मंडलायुक्त की अगर बात करें जो रोशनी लेकर मंडलायुक्त राजधानी लखनऊ की है, तो उन्होंने पहले ही बैठक कर ली थी और नगर निगम को ये निर्देश पहले ही जारी कर दिया है कि लखनऊ की उन सभी जगहों को पहले स्पॉट कर लिया जाए जहां पर ऐसी जो समस्या भविष्य में मानसून के आने से हो सकती है, फिर वो चाहे जलभराव की समस्या हो या फिर पेड़ कटान हो या फिर जो पुराने जो जर्जर मकान है उन मकानों से लोगों को हटाना हो। तो तमाम जगहों की जो लखनऊ की जो तस्वीरें हैं जो अब देखने को मिलता है, पिछले जो मानसून था उस मानसून में तमाम ये तस्वीरें सामने आई थी। तो जो मंडलायुक्त रोशन जैकब है वो अपने हाथों में चप्पलों को लेकर सड़कों पर चलती हुई नजर आई थी और उन्होंने जल भराव की समस्या देखी थी। हालांकि आने वाले मानसून में वो समस्या दोबारा से लखनऊ में न देखने को मिले, उसको लेकर जो बैठकों का जो दौर है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है और जो तमाम जो दिशा निर्देश दिए जाने हैं
तो पहले ही मंडला की तरफ से आ चुके हैं निशु। हालांकि अगर बात करें तो मुख्यतः जो जिम्मेदारी है वो नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर है, और उसको लेकर तमाम जो विभाग के जो तमाम जो अधिकारी हैं वो जमीन पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर मौसम विभाग की अगर बात करें निश्चित तो आंचलिक मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही ठीक है अनुमान लगा निकेत, दिया है लगातार कि जून तैयारियां के तो कर ली गई है, मानसून को लेकर इंतजार किया जा रहा है, इस भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।